दोस्तों, क्या जवाहर अपनी होने वाली दुल्हन रेशम को छोड़कर पारस की जान बचाने जाएगा? और क्या यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा? आने वाले एपिसोड में ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिन्हें मिस करना बिल्कुल नहीं चाहिए। एजाज शाह के कहने पर जवाहर मजबूरन रेशम से निकाह के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जब वह पारस को शॉपिंग मॉल लेकर जाता है तो एक दुकानदार गलती से जवाहर को पारस का हस्बैंड समझ लेता है और दोनों की जोड़ी की तारीफ कर देता है। ये सुनते ही पारस नाराज होकर वहां से चली जाती है। मॉल से बाहर निकलते ही जवाहर की नजर नदीम पर पड़ती है। उसे शक होता है कि नदीम का रिश्ता जरूर वहां दुर्रानी से है। वह चुपचाप नदीम का पीछा करता है और जल्द ही उसका शक यकीन में बदल जाता है। हालांकि फिलहाल वह यह बात बहजाद साहब से छिपाए रखता है। इसी दौरान सिकंदर जवाहर को बताता है कि शाकुर साहब के परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आफताब था। यह सच सामने आते ही जवाहर गुस्से में आफताब की जमकर पिटाई करता है और उसे बहजाद साहब के सामने ले जाकर सारी हकीकत बता देता है। बहजाद साहब भी आफताब को जोरदार थप्पड़ मारकर घर से निकाल देते हैं। बेइज्जती का बदला लेने के लिए आफताब और नदीम वहाब दुर्रानी के साथ मिलकर जवाहर को सबक सिखाने की साजिश रचते हैं। उधर जिस दिन जवाहर और रेशम का निकाह होने वाला होता है, ठीक उसी वक्त बहजाद साहब की घबराई हुई कॉल आती है। वह बताते हैं कि पारस को वहाब दुर्रानी के आदमियों ने किडनैप कर लिया है और जवाहर को तुरंत कराची पहुंचना होगा। पारस की जान बचाने के लिए जवाहर अपना निकाह छोड़ देता है और बिना देर किए कराची पहुंच जाता है। पारस की आखिरी लोकेशन ट्रेस करने के बाद वह दुर्रानी के फार्मा हाउस पर पहुंचता है। उसके गुंडों से भिड़ जाता है और आखिरकार पारस को सुरक्षित छुड़ाकर बहजाद साहब के पास ले आता है। पारस की जान बचाने के बाद बहजाद साहब फैसला करते हैं कि अब पारस और जवाहर का निकाह होना चाहिए। पहले तो जवाहर रेशम से होने वाली शादी का हवाला देकर इनकार करता है, लेकिन बहजाद साहब की जिद और मजबूरी के आगे उसे पारस से निकाह करना पड़ता है। इसके बाद वह पारस को अपने साथ सुखपुर ले आता है। जैसे ही रेशम पारस को जवाहर की बीवी के रूप में देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी पल वह कसम खा लेती है कि किसी भी कीमत पर पारस और जवाहर का तलाक करवा कर ही रहेगी। दूसरी तरफ सिकंदर बहजाद साहब को बताता है कि नदीम और आफताब दोनों वहां दुर्रानी के साथ मिले हुए हैं। जब बहजाद साहब नदीम का सामना करते हैं तो वह उस वक्त दुर्रानी से बात कर रहा होता है। बातचीत के दौरान नदीम के मुंह से खुद ही सच निकल जाता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहजाद साहब की बीवी का कत्ल करवाया था, क्योंकि वह उनके खिलाफ जाने लगी थी। यह सच सुनते ही बहजाद साहब तुरंत पुलिस बुलाकर नदीम, आफताब और अपनी बहन शाहीन को गिरफ्तार करवा देते हैं। वहीं वहाब दुर्रानी गिरफ्तारी से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही पकड़ लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वहाब दुर्रानी के गिरफ्तार होने के बाद जवाहर और पारस की जिंदगी में आखिरकार खुशियां आएंगी, या फिर रेशम दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए कोई नई और खतरनाक चाल चलेगी? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि क्या पारस और जवाहर की जोड़ी हमेशा के लिए साथ रहनी चाहिए